I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. दोस्तों, आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई यूरोपियन यूनियन को कि उन्हें बिगेस्ट डील इन ट्रेड, द मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स, इंडिया के साथ साइन करनी पड़ी? Europeans are calling it the mother of all deals. क्या सच में इस ट्रेड डील से इंडिया को कोई फायदा होने वाला है, या इस बार भी इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही जाने देगा? और सबसे इम्पोर्टेंट, इस ट्रेड डील से आपको क्या फायदा होने वाला है? आज जानेंगे इस मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स की छोटी छोटी बात लर्न इंडिया के साथ। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि कंट्रीज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA क्यों साइन करती हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से इंडिया जर्मनी एंड इटली को कुछ टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट करता है, जिसमें जर्मनी एंड इटली 12% तक टैरिफ इंपोज करते हैं, और वहीं जर्मनी एंड इटली अपने कार्स इंडिया में एक्सपोर्ट करती है, जिस पर इंडियन गवर्नमेंट 70 to 125% तक टैरिफ इंपोज करती है। तो इससे दोनों कंट्रीज में प्रोडक्ट कॉस्टली हो जाते हैं, जिससे ज्यादा ट्रेड नहीं हो पाता है। तो इसके लिए दोनों कंट्रीज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA साइन करती हैं, और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आने वाले प्रोडक्ट्स से टैरिफ या तो कम कर दिए जाते हैं या पूरी तरीके से हटा दिए जाते हैं। इससे क्या होता है, दोनों कंट्रीज में प्रोडक्ट सस्ते हो जाते हैं और ट्रेड बढ़ जाता है। बट आपके मन में ये सवाल होगा कि इस इंडिया और EU की ट्रेड डील को मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स क्यों कहा जा रहा है? बट उससे पहले दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके लिए तो यह फ्री है, बट हमारी ग्रोथ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। Well, the reality is this trade deal is actually the mother of all trade deals, क्योंकि इस ट्रेड डील से इंडिया और EU के अराउंड 2 बिलियन पीपल्स अफेक्ट होने वाले हैं, और ये दोनों कंट्रीज मिलकर के ग्लोबल GDP में 23 to 25% तक कंट्रीब्यूट करती हैं। बट दोस्तों, यूरोपियन कंट्रीज के साथ ऐसा क्या हुआ कि जिस ट्रेड डील की नेगोशिएशंस 18 साल पहले 2007 में स्टार्ट हुई थी और 2013 में बंद हो चुकी थी, उसे 2022 में रीलॉन्च किया गया, और इतने कम समय में इसकी सारे नेगोशिएशन कंप्लीट करके इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया। मेरे अकॉर्डिंग इसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला तो है डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, जिसमें अमेरिका ने कहा या तो उनकी बातें मानो या फिर भारी टैरिफ्स पे करो। जैसे अगर इंडिया रसिया से तेल परचेज करता है तो इंडिया पर 50% तक टैरिफ, और जो यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका की बातें नहीं मानते हैं उन पर 10 to 20% बेस लाइन टैरिफ लगाया। इवन ग्रीनलैंड के डिस्प्यूट पर अमेरिका ने यूरोपियन कंट्रीज को धमकाया भी। मतलब आप समझ रहे हो, आपके रिलेटिव्स पर कोई अटैक करे और आपको यह कहे कि अगर आपने अपने रिलेटिव्स की हेल्प करी तो आपका खाना पीना और व्यापार बंद कर देंगे। इससे EU को यह समझ आ गया कि अब उन्हें दूसरे बड़े और ट्रस्टेबल ट्रेडिंग पार्टनर्स की जरूरत है। इसमें दूसरा है दोस्तों चाइनीज मोनोपोली एंड पॉलिसीज। दोस्तों, आपको भी पता होगा कि यूरोपियन कंपनीज, इवन अमेरिकन कंपनीज के भी जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो चाइना में हैं, और इस समय चाइना में लग रहे हैं एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉज, जिसके अकॉर्डिंग अगर कंपनीज चाइना के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ जाती हैं, जो कि वहां की गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो वहां की गवर्नमेंट उन कंपनीज को ब्लैकलिस्ट भी कर सकती है और उनके रॉ मटेरियल्स की सप्लाई को भी रोक सकती है। तो यूरोपियन कंट्रीज को चाइना के अलावा एक और मैन्युफैक्चरिंग हब की जरूरत है, जो कि डेफिनेटली इंडिया हो सकता है। बट दोस्तों, इस मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील से इंडिया को क्या फायदा हुआ? इसको 2 कैटेगरी में समझते हैं, जिसमें पहला तो है एक्सपोर्ट्स। दोस्तों, इंडिया जो भी प्रोडक्ट्स जैसे टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर प्रोडक्ट, स्पोर्ट गुड्स, फुटवियर्स, स्पाइसेस EU को एक्सपोर्ट करता है, उनको इमीडिएटली ड्यूटी फ्री कर दिया जाएगा। बट कुछ प्रोडक्ट्स जैसे आर्म एंड एम्युनिशन, प्रोसेस्ड फूड्स, मरीन प्रोडक्ट्स को 3 से 5 सालों के अंदर में ड्यूटी फ्री किया जाएगा, और इससे इंडिया के जो टेक्सटाइल सेक्टर्स हैं, लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, लेदर इंडस्ट्रीज हैं, उन्हें ज्यादा फायदा होगा। और इंडिया की IT इंडस्ट्री, जिसका EU वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर है, उन पर से बैरियर्स हटेंगे, जिससे इंडियन IT प्रोफेशनल्स के लिए यूरोपियन कंट्रीज में जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी। इसमें दूसरी कैटेगरी है दोस्तों इंपोर्ट्स की। इसमें हर साल इंडिया इंजीनियरिंग गुड्स, एयरप्लेन्स,
हाई टेक्नोलॉजी मशीनरी, मेडिकल इक्विपमेंट्स, वाइन्स, चॉकलेट्स एंड लग्जरी कार्स इंपोर्ट करता था, जिस पर पहले हैवी ड्यूटी देनी पड़ती थी। बट इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कारण इंजीनियरिंग गुड्स, हाई टेक्नोलॉजी मशीनरीज एंड मेडिकल इक्विपमेंट से टैरिफ्स इमीडिएटली खत्म कर दिए जाएंगे और वाइन्स एंड लग्जरी कार्स पर से ड्यूटीज 5 से 7 सालों में कम कर दी जाएंगी, वो भी इंडियन मार्केट को ध्यान में रख करके। दोस्तों देखा जाए तो ये ट्रेड डील इंडिया के लिए बेनिफिशियल साबित होगी अगर इंडियन इंडस्ट्रीज लाइक लेदर इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल्स, फुटवेयर मार्केट्स, हैवी मैकेनिकल मशीनरीज, मेडिसिन, एग्री एंड प्रोसेस्ड फूड, ये सारी कैटेगरीज अपने स्टैंडर्ड को यूरोपियन स्टैंडर्ड से मैच करें तो। बाकी इस मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा और हाँ, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके लिए तो फ्री है बट हमारी ग्रोथ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।